लो जी, टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टी20 इंटरनेशनल में जिसे कहते हैं क्रियाक्रम टाइम से समाप्त कर दिया। मैच वन साइडेड जीत लिया। 43 बॉल्स रहती थी, 132 का छोटा सा टारगेट था जिसे अभिषेक शर्मा ने मार धाड़ करना उधर मारा। पहले वो वरुण नहीं खेला जा रहा था। जॉश बटलर ने 100 बातें की कि वेरी लकी, मैं बड़ा लकी किस्म का कप्तान हूँ कि जिसके जो बॉलर हैं वो भी बड़े अच्छे किस्म के बैटर्स हैं। और मेरा ख्याल है वो बटलर ने कहीं देख लिया होगा नेट्स में इनको बैटिंग शैटिंग करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ शोखियाँ मारते मूरते, तो उसने उस बेस पे सोचा होगा कि ये बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इतनी फट्टा विकेट पे अगर आपकी बैटिंग नहीं चल सकी तो फिर पता नहीं कहाँ चलेगी, पानी के ऊपर ही चल सकती है। फिर मैं तो यही कह सकता हूँ, मतलब अजीब कोई बैटिंग लाइनअप थी यार। बॉलिंग में ना इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 132 की है। इट वॉज जॉश बटलर वर्सेज इंडियन बॉलिंग। वो भी जॉश बटलर ने अच्छा खेला, बाकी सारे फुद्दू। ओए लाइन ऑफ वार। वो वरुण, वो मतलब ये अपनी तरफ से करने आए थे कि हम पता नहीं क्या करके रख देंगे, तो बीच में वरुण चक्रवर्ती ने आकर यूं किया कि हम वेले तो नहीं बैठे हुए ना, हम भी गेंद हाथ में पकड़ के बैठे होंगे। ऊपर से वो अर्शदीप, वो नॉर्मली ऊपर वाले 2-3 खा जाता है, फिर नीचे मैंने देखा टी20 में रिसेंटली क्या हो रहा है, वो वरुण खा जाता है नीचे के 2-3, बाद में जो बचा कुछ है वो कोई हार्दिक चुक जाता है, कोई जिसे कहते हैं बिश्नोई चुक जाता है, कभी वो जिसे कहते हैं पटेल चुक जाता है। ये चल रहा है और ये आप देखिएगा पिछले काफ़ी टी20 इंटरनेशनल से ना वर्ल्ड टी20 के बाद से तो आपको ये प्रैक्टिस इनकी पक्की नज़र आएगी। अभी आप देखें जनाब, फिल सॉल्ट 0। फिल सॉल्ट को तो पहले ओवर में ही ऐसा गेंद पड़ा उसको समझ ही नहीं आई। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, एकदम से जैसे बंदा रोड क्रॉस कर रहा हो, रोड बंदा भी नहीं, कोई आंटी रोड क्रॉस कर रही हो और वो रोड पर उतर तो गई है हाईवे के ऊपर, एकदम से उसे ख्याल है कि ट्रैफिक तो इस साइड से आनी है। जब वो इस तरफ से देखे तो ट्रक मुंह पे खड़ा हो तो जैसे वो नहीं यूं करती। फिल सॉल्ट का भी यही शॉट था, बस यूं, बल्कि उसके हाथ में बल्ला था ना, वो बल्ला ना होता तो वो यूं कर देता, बल्ला था तो यूं कर दिया, तो बस ठीक है। फिर सैमसन ने कहा चलो बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार सॉल्ट भाई, आपका इतना ही था, जितना आप केकेआर में चल रहे थे उतना आप इधर भी उसी हिसाब से ना आप मक्खन मलाई हैं हमारे लिए। वो 0 के ऊपर गया, बेन डकेट उसको 4 रन के ऊपर, ये दोनों अर्शदीप खा गया। इसने बटलर ने आकर जनाब ठीक ठाक किस्म की बैटिंग की। बटलर ने किए सर 68 रन 44 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 2 छक्के, वो तगड़ा खेला 154 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसकी बेचारे की किस्मत खराब, परली तरफ एक आ रहा है जा रहा है, दूसरा आ रहा है जा रहा है, तीसरा आ रहा है जा रहा है, फुद्दू शॉट्स खेल रहे हैं, विकेट पे स्टे करने का कोई चक्कर नहीं है। माना टी20 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टी20 में हर ओवर की सिर्फ 3 ही गेंदें होती हैं। भैया एक ओवर तो पूरा खेल लो, कोई देख ही लो क्या चल रहा है, कुछ नहीं, कोई रोक टोक, कोई समथिंग, कोई स्पिन का अंदाजा, गेंद किस पेस पे आ रही है नहीं, पता नहीं कौन से ये स्पोर्ट्स की क्रिकेट देखकर आए थे, जिसको आकर मारना मारो, और वो जो सही में मार रहा है वो दूसरे एंड पे खड़ा जनाब तमाशाई है। वो बिल्कुल उस बंदे की तरह खड़ा है कि जनाब 2 बंदे आए उसके साथ से, उसे कहा दे बाबू अपना मोबाइल शुबाइल लिया, चले गए। अब वो खड़ा देख रहा है, पैदल आने का फायदा कुछ नहीं हुआ। ये वो बटलर के साथ एग्जैक्टली वही वाला चक्कर हुआ है। उसने शॉट सुथरे मारे हैं ना, काफ़ी थे। हैरी ब्रुक उसने 17 रन किए, वो भी बस जिसे कहते हैं कि या वरुण ने उसको खड़ी नहीं होने दिया, वो पिक ही नहीं हो रहा था ना वरुण का रॉन्ग वन उसे पिक ही नहीं हुआ। अब आप हैरी ब्रुक का आउट देखें, वो रॉन्ग वन था, वो उसको जिसे कहते हैं पढ़ के बाहर निकलने वाली गेंद समझकर खेल रहा था, एंगल्ड बैट, बॉडी से दूर, रॉन्ग वन था, आया पैड पे लगा, विकेटों में घुस गया, और इतना गैप था विकेटों बैट और पैड के बीच में, उसको पिक ही नहीं। वरुण इनसे नहीं पिक हुआ सर, वरुण के फिगर्स ही बताते हैं कि वरुण इनसे नहीं पिक हुआ। एक उसका वो जिस तरीके से उसको खेल रहे थे ना, उससे भी पता चल रहा था बटलर को उसका आइडिया हो रहा था वरुण का, ठीक है। बटलर के अलावा बाकी सारे जो है ना दे मार 4.5 ही थे। और एक टाइम लग रहा था ये जब इनकी पार्टनरशिप लगी है ना, तकरीबन कोई 48 रन की इसकी ब्रुक की और अपना बटलर की, उस टाइम लग रहा था कि शायद जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत इंग्लैंड मैच में वापस आ गया। 48 रन की पार्टनरशिप थी 28 बॉल्स के ऊपर, जिसमें से 30 रन बटलर के हैं 14 गेंदों के ऊपर, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से कूटा उसने इस पार्टनरशिप में। बहुत ज़बरदस्त किस्म के उसने शॉट्स खेले हैं ऑफ कवर के ऊपर, तो कमाल कवर वाली साइड पे बटलर के। बटलर हार्ड हिट मारता है, पता चलता है भाईजान इसने फुल जोर लगाकर मारा है, टाइम करता है पता लगता है बिल्कुल जोर नहीं लगाया, सिर्फ टाइम किया है। इतना आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है बटलर, वो तो आपको पता ही है कौन सी टकी छुपी बात है।
खैर जी, हैरी ब्रुक को जब बोल्ड किया ना वरुण ने, उसके बाद फिर वरुण ने सबके चाके खोले हैं। लाइम लिविंगस्टोन बोल्ड, 2 गेंदें टोटल खेली उसी ओवर में गया जिस ओवर में बटलर आउट और ये अपना ब्रुक आउट हुआ है। 2 गेंदों बाद ये जनाब लिविंगस्टोन बोल्ड, उसको भी कोई नहीं, वो भी रॉन्ग वन थी, उसको भी कोई नहीं पिक हुई। उसके बाद डेथल जिसकी इतनी बातें हो रही थी, ये कर देगा वो कर देगा, ठीक है, मुंह से आग निकाल देगा, बैट से जिसे कहते हैं गेंद के 4 टुकड़े कर देगा और चारों साइड पे फेंकेगा। एक शॉट मारेगा, ऐसी गेंद 4 टुकड़े होकर सामने इधर इधर पीछे गिरेगी, 4 छक्के मिलेंगे इसे। मतलब बैथल का इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ था। 14 गेंदों के ऊपर 7 स्कोर किया भाई ने। उसके बाद भाई साहब की ना पीयू हो गई, वो पांड्या की ने उसको की जिसे कहते हैं गेंद लेग साइड पे उठाने की कोशिश की, सीधा अभिषेक शर्मा के हाथ में, सीधा हाफ सा शॉट था। इस बेचारे की भी ज़िंदगी झंड हुई आज। बाकी वो ओवरटर्न, एटकिंसन, आर्चर, ठीक है, वो वुड तो खैर रन आउट हो गया था लास्ट बॉल के ऊपर, ये सारे फेल हुए हैं। जो आर्चर जो है उसने 12 रन किए हैं, एक चौका मार के, वो भी उसका एज लगा था। बस ये टोटल है। ऊपर 68 है, फिर 17 स्कोर ब्रुक का है, फिर उसके बाद आर्चर का 12 है। ये डबल फिगर में गए हैं 3। बाकी इंग्लैंड की सारी बैटिंग लाइनअप सिंगल फिगर में है। तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी विकेट के ऊपर बिल्कुल बकवास नजर आई है। 11 एक्स्ट्रा किए टीम इंडिया ने, 132 जनाब इंग्लैंड ने किया। इंग्लैंड की जनाब बारी समाप्त। पूरे 20 ओवर भी खेले हैं बाय द वे, ठीक है, पूरे 20 ओवर खेले हैं। लास्ट बॉल के ऊपर वुड रन आउट हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ ना कि वो वरुण कैसे, वरुण के सर फिगर्स हैं, 4 ओवर 23 रन 3 विकेटें। अर्शदीप 4 ओवर 17 रन 2 विकेटें। अर्शदीप तो शो कर रहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में उसको इंडक्ट किया गया तो क्यों किया गया। इसी किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं। इससे पीछे चले जाएं, वो विजय सारे उठा कर देख लें, वो जिसे कहते हैं सैयद मुश्ताक अली देख लें, बाकी वो अपना तीसरी का क्या नाम, रणजी उठा कर देख लें, ये इसी तरह की बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अर्शदीप ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर बन गया वो, स्पेशली ये वाइट बॉल क्रिकेट का। रेड बॉल क्रिकेट में इट वुड टेक हिम टाइम, जो साफ सी बात है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो गुर सीख गया। पता नहीं किससे ट्यूशन लेता रहा है यार, पता लगे वसीम भाई इसको जनाब खुफिया ट्यूशनें देते रहते हैं। हार्दिक पांड्या थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है आज, 4 ओवर 42 रन 2 विकेटें वो ले गया, 10.5 की इकॉनमी थी। तो पांडू को थोड़ा सा ज़रा देखना चाहिए, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है भाई, तेरे पे बड़ा डिपेंड करता है। पता लगे पांडू को कामी भाई की नज़र लगी। कामी भाई ने इतनी तारीफ़ की है ना पांड्या की, मैंने तुम्हें बताया था ना, इतना तो बंदा दोस्त की गर्लफ्रेंड के सामने दोस्त की नहीं करता जितनी अपने कामी भाई ने हार्दिक की है। खैर, अक्षर पटेल 4 ओवर 1 मेडन 22 रन इसने दिए, 2 विकेटें ये ले गया, इसने भी अच्छी बॉलिंग की। बिश्नोई को विकेट कोई नहीं मिली, लेकिन 4 ओवरों में 22 रन उसने भी दिए। इंडिया ने बहुत नब्बी तुदी बॉलिंग की है, वो इनकी विकेटें ही साथ साथ ऐसे गिर रही थी। अब आपको ना मैं सिंपल एक बताता हूँ, मिसाल के तौर के ऊपर ये जो आउट हुआ है ना ओवरटन जो है, ये बेसिकली स्ट्रेट का बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, स्ट्रेट शॉट्स बहुत पक्के मारता है। लेकिन वो इससे ये पूछे कि भाई साहब आपने टोटल 4 गेंदें खेली हैं, अभी आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, तो थोड़ा देख ही लो ना। ऑर्थोडॉक्स अप्रोच ये है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर तुम्हें बॉलिंग कर रहा है तो तुम उसे ऑफसाइड पे खेलो या डाउन द ग्राउंड खेलो, ताकि तुम्हें पहले ये पता चले कि अगर मैं एरियल शॉट मारने जाता हूं तो अगेंस्ट द स्पिन मुझे कितना रिस्क फेस करना है, कितने % का। ऐसी कोई इसने कैलकुलेशन नहीं की, कोई 1-2 शॉट्स मार के जरा देख लेता बॉल के ऊपर स्पिन कितना हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। और पटेल जो है वो एयर में आपको डिसीव करता है, ये तो सब कुछ जानते हैं। पटेल स्ट्रेटर वन बड़ा जबरदस्त मारता है, वो जो तेज मारता है, फिर एयर में आपको बड़ा अच्छा डिसीव करता है। एयर में उसने ओवरटन को डिसीव कर दिया, उसको लगा कि लूपी किस्म की आ रही है फ्लाइटेड डिलीवरी, वो उसने हाथ से जरा स्लो फेंकी थी। ये भाई साहब चले गए सीधा छक्का मारने, छक्का घंटा मारना था, बाल चढ़ा दिया वहां में, वो पकड़ लिया रेडी ने कैच। रेडी का कैच छोड़ता है, रेडी ने आज जो उसका जॉश बटलर का कैच पकड़ा वो जाकर चेक करें। यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, अन्नी हो तुम्हें अगर गेंद नहीं नजर आ रही तुम लोग कैच कैसे कर लेते हो? अब ये रेडी को ये नजर कोई नहीं आया इसका कैच बटलर वाला, अल्लाह जाने कैसे कर लेते हैं यार, मुझे तो ये नहीं आज तक समझ में आई। इसने किया अभी पिछले दिनों वो किसने, आमिर जमाल ने किसका कैच पकड़ा था या किसी पाकिस्तानी ने भी, वो भी इशारा कर रहा था, गेंद तो मुझे नजर ही कोई नहीं आई। और जालिमो अगर तुम्हें गेंद नहीं नजर आती तुम कैच कैसे पकड़ लेती हो? ये गेंद तुम्हारे आके नाक मुंह मत्थे पे नहीं बजता। यहाँ तो फिर वो फील्डिंग कर करके इनको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जब वो शॉट लगता है तो ये वो ट्रेजेक्टरी माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हाथ बना लेते हैं। बाकी ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, वो वाला चक्कर ठक करके जनाब नोट हाथ में, उधर नोट हाथ में इधर कैच हाथ में,
खैर, इंडिया ने जनाब करने थे कितने 133 133 20 ओवर्स में, 12.5 में उन्होंने मार के उधर मारे। पहली पार्टनरशिप ही उनकी 41 रन की थी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की। दूसरी मोटी पार्टनरशिप अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा की 84 रन की 42 बॉल्स के ऊपर, कहानी गोल। संजू ने स्टार्ट अच्छा लिया था, संजू ने उसको ठीक ठाक कूटा है अपना एटकिंसन को। इंडिया की बैटिंग का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से था, जोफ्रा आर्चर से। जोफ्रा आर्चर ने भाई साहब गेंदें सुखाई हैं। वो बॉलर भी ऐसा है, वो ढीला सा रनअप लेकर आता है, बिल्कुल हल्का सा आकर आप उसका बॉलिंग एक्शन भी देखें, आपको नहीं लगता कि वो इतनी पेस से मारेगा। और जब गेंद उसके हाथ से निकल कर पिच पर टप्पा खाती है ना, तो पता चलता है कितना 150 या 155, वो इस टाइप का बॉलर है। तो उसने सही गेंदें सुखाई हैं, सही जिसको कहती हैं। उसको एक दो हिट्स लगी हैं अभिषेक शर्मा की तरफ से, लेकिन उसने ओवरऑल जो है ना टीम इंडिया के बैटर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और इधर जिसे कहते हैं, अब ये आर्चर नहीं आउट किया है, संजू सैमसन को भी, सूर्या कुमार यादव को भी। वो दोनों इसको चढ़ाने के चक्रों में थे, दोनों का टॉप एज लगा है, दोनों ने हवा में गेंद फेंकी है। एक का एटकिंसन ने कैच किया जिसे कहते हैं संजू सैमसन का, दूसरे का कैच पकड़ लिया फिल सॉल्ट ने। ये दोनों नहीं कुछ कर सके। मतलब संजू सैमसन ने बताऊं ना एटकिंसन को कूटा है, ठीक है ना। एक ओवर में उसको, पहले ओवर में आर्चर को ने एक ही रन दिया, अगले ओवर में संजू सैमसन ने 22 का फट्टा लगा दिया एटकिंसन को, 1-2 छक्के 2-3 चौके इस तरह कर के। तो वो संजू सैमसन आया ठीक था, लेकिन बस वो फिर आर्चर, आपको पता है आर्चर है, और उसने कमबख्त मारे ने 4 ओवर स्ट्रेट कराए हैं, स्ट्रेट 1 2 3 4, शायद आगे 1-2 और भी करा जाता अगर होते उसके। उसने फिटनेस भी अपनी शो की है। तो आर्चर इज समवन टू लुक फॉर भाई, उसके अगेंस्ट इस सीरीज में भी और प्लस आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी। बटलर और आर्चर उन दोनों ने आज शो किया कि भाई हम हैं। अच्छा, संजू सैमसन ने 26 किए 20 गेंदों के ऊपर। अभिषेक शर्मा 79 रन 34 बॉल्स, 5 चौके 8 छक्के, 232 का स्ट्राइक रेट। इसका तो सिंपल है, ये 50 मारेगा 200 के स्ट्राइक रेट से मारेगा, वरना नहीं मारेगा। इसके 2 ही बटन है अभिषेक के, 50 मारेगा तो 200 के स्ट्राइक रेट से, नहीं तो नहीं मारेगा। और जिस किस्म की आज ये इनिंग खेला था, ये युवराज सिंह का स्टूडेंट कम और युवराज सिंह का ज्यादा लग रहा था। सही हैवी ड्यूटी इसने जिसे कहते हैं बैटिंग की। आप देखें ना, 8 छक्के 5 चौके 13 बाउंड्रीज हैं उस्ताद जी ये। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसके 68 रन तो इसके बाउंड्रीज की उसमें है। 8 छक्के कितने हुए 48, उसमें 20 ऐड करो 68, 79 में से 68 भाई ने बाउंड्रीज मारी है। और ये इसी तरह करता है, इसकी नंबर ऑफ बाउंड्रीज बहुत होती हैं, स्पेशली छक्के जब ये चलता है। अब आदिल रशीद ने इसका एक कैच ड्रॉप कर दिया, बड़ा स्ट्रेट इसने आदिल रशीद की तरफ हिट किया था बॉल को, लेकिन बाय दैट टाइम आदिल वो कैच कर भी लेता तो मैच उनके हाथ से निकल गया था इंग्लैंड के। ये देखो ना जो ये सूरत हाल इसने की भी थी। और ये उसके बाद इसने जिसे कहते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं उसके बाद इनिंग जब इसका कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये अपना काम कर गया था। 84 रन की पार्टनरशिप लगा गया था। अल्लाह खैर सल्ला। तिलक वर्मा ने 19 किए, उसको मारने की जरूरत ही सच कोई नहीं पड़ी। उसने 16 गेंदों के ऊपर 19 किए, 3 चौके मार के उसको पता है परली तरफ मार रहा है, मैं उसको स्ट्राइक दूँ ना, उसने वही वाला काम किया। ये बटलर के लौंडे नहीं कर सके। बटलर के लौंडों को ये था कि भैया मार रहे हैं तो हम काहे नहीं मार सकते। अबे नहीं मार सकते तुम भाई, तुमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे नहीं लग रही, तो वो जो भैया मार रहे हैं उन्हीं को चांस दे दो। मगर नहीं, इन सब को शौक था कि नहीं भैया अगर सर्कस के शेर को सुधार सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो शेर ने पकड़ के चीथड़े गोल कर दिए इन सब के। तो खैर 133 for 3, 12.5 ओवर्स, इंडिया वन बाय 7 विकेट्स, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच वरुण चक्रवर्ती, ऑब्वियस सी बात है, उसने बॉलिंग इतनी आउट क्लास की है। अब जहाँ तक इंग्लैंड की बॉलिंग की बात है उसमें मोटा मोटा सुन लो, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 21 रन 2 विकेट्स, 5.25 की इकॉनमी, 15 डॉट बॉल्स, 24 में से 15 डॉट बॉल्स। अच्छा, उसके अलावा बाकी तो गस एटकिंसन 2 ओवर 38 रन, ठीक है। मार्क वुड 2.5 ओवर 25 रन, इसको भी कूटा है। अभी इसको अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में ठीक ठाक कूटा है। मार्क वुड को, हारिस रऊफ को ना, मार्क वुड को देखना चाहिए। पूछो कैसे? कि हारिस रऊफ को अकेलापन नहीं फील होगा कि यार मैं भी तो वेवड करता हूँ, कुट खाता हूँ 150-55 की पेस से, क्या मैं अकेला हूँ? नहीं, मार्क वुड है ना आपके लिए, हम 2 हमारे 100, वो वाला हिसाब है आप दोनों का।
वो कोई लाइन लेंथ होती है नहीं, अन्य वाह बस 155 150 55 की गेंदें करो सरकार। अब अगले जो है ना, वो मैंने हमेशा कहता हूँ 300-350 माइल्स पर आवर की स्पीड से बल्ले घुमाते हैं फिर, और ऊपर से अब वो मारते भी बेसबॉल स्टाइल में है बैटर्स। आदिल रशीद ने 2 ओवर किए, 27 रन दिए, 1 विकेट लिया। अभिषेक शर्मा की विकेट उसके हाथ में आई। अभिषेक ने उसको फिर जिसे कहते हैं उड़ाने की कोशिश की। कैच ड्रॉप के बाद ना अभिषेक शर्मा ने इसको मारे 2 चौके 1 छक्का। फिर वो दोबारा से मारने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ना अभिषेक शर्मा जो है वो कैच आउट हो गया। ब्रुक ने उसका कैच पकड़ लिया था। बाकी ओवरटन 1 ओवर में 10 रन, लिविंगस्टोन 1 ओवर में 7 रन, टाइम फिश कहानी। तो पहला मैच कोलकाता में टीम इंडिया 1 साइडेड जीती है। अब अगले 4 देखो उसमें क्या बनता है। इंग्लैंड की जो आज की परफॉर्मेंस थी, अगर इसी किस्म की परफॉर्मेंस रही फिर तो ये 5-0 से हारेंगे, और फिर अगर यही हिसाब किताब है तो फिर आपके उसमें भी चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं ओडीआई सीरीज़ में। बट खैर चलो देखते हैं क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।